अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। हमने साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पढ़ लिया है कि किस तरह किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं सेकंड फैक्टर को। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज नंबर ऑफ एटम्स। अब किस तरह नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा होंगे उसका साइज उतना ही बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब बढ़ेगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी आएगी। जब उसमें पोलराइजेबिलिटी आएगी तो उसकी लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीज हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में सीखी थी। अब नंबर ऑफ एटम्स को समझाने के लिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होती है, और सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड रखते हैं। यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, तो चैप्टर नंबर 4 का टेबल नंबर 4.2 है जिसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ लिंक होता है और बाकी बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए होते हैं। इट मीन्स कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के चेन बनाएगा, और जो उसके बॉन्ड रह जाएंगे वो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। अब यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड रह गए तो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, सभी ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो जितना लंबा मर्जी मॉलिक्यूल हो वो हाइड्रोकार्बन में ही इंक्लूड होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ एटम्स को, तो जितने ज्यादा इसमें नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी इट मीन्स उसकी लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। और यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर से जो सीखा उसको अगर हम मिलाएं तो हमें खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि जितना मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और उतना ही उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी कि जो हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल हैं वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, जिस तरह हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्रुप को स्टडी किया था। इसी तरह यहाँ पर भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखें, लार्जर चेन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे आएंगी? ड्यू टू हैव लार्ज प्लेसेस टू अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल्स। लार्ज प्लेसेस कैसे? मैंने कहा लंबा मॉलिक्यूल है, देखें सभी कार्बन के पास एबिलिटी है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 अगर इसने कार्बन के साथ बना लिए हैं तो 2 तो इसके पास जगह खाली है जहां पर इसने हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन अपने ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस जनरेट कर लेगी। अब इस इतने से मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा प्लेसेस हैं जहां पर ये लंदन फोर्सेस को जनरेट करवा सकता है, और जितना लंबा होता जाएगा उतनी ही इसमें प्लेसेस इंक्रीज होती जाएंगी, उतने ही इसमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाएंगे। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं पोलराइजेबिलिटी के, उसमें लंदन फोर्सेस जनरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब इसमें ज्यादा चांसेस हैं लंदन फोर्सेस जनरेट होने के, तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उतनी ही हमें उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि वो ये पॉइंट्स तोड़े, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मेंबर्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उनमें लंदन फोर्सेस आ गई हैं। और नेक्स्ट जो है लास्ट वाले जो बड़े मेंबर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब वो सॉलिड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट हैं? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जनरेट हो गई हैं, उनमें ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, उनमें ज्यादा पॉइंट्स हैं अट्रैक्शन के। तो ये था सेकंड फैक्टर जो कि लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।